अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुमताज़ मुफ्ती की किताब लब्बैक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं मुमताज़ मुफ्ती, और अब क्या कहते हैं, हम सब बारी बारी तैयारे से बाहर निकले। सामने एक आम सा मैदान था, वैसी ही ज़मीन जैसी हमारी होती है, हमारे यहाँ होती है, वैसी ही मिट्टी, और दूर वैसी ही छोटी पहाड़ियाँ जैसे कि एयरपोर्टों के पस मंज़र में होती हैं। पता नहीं क्यों मैं समझता था वहाँ की मिट्टी और रंग की होगी, सदियाँ पुरानी, बेजान, काली काली, लेकिन वो तो ताज़ा थी। हवा भी वैसी ही चल रही थी जैसी हमारे एयरपोर्ट पर चलती है, कोई भी फ़र्क ना था। उस वक्त मेरी कैफियत बिल्कुल उस नॉटी बॉय की सी थी जो अपने गांव से भागकर स्कॉटलैंड पहुंचा था और ये देखकर हैरान रह गया था कि वहाँ की ज़मीन उतनी ही सख्त थी, वहाँ के बेर वैसे ही मटियाले थे, वहाँ का गज़ उतना ही लंबा था। देर तक मैं अपने जूतों में खड़ा हैरत और मायूसी से चारों तरफ देखता रहा। कोई चीज़ भी तो मुख्तलिफ ना थी। फिर दफतन मेरी निगाह ज़ायरीन पर जा पड़ी। ढीले ढाले अहराम पहने, टोकरियाँ, बैग, कंबल, थैले उठाए, सर लटकाए, वो सब चुपचाप खड़े थे। दफतन मुझे ख्याल आया कि इस मंज़र में सबसे अजीब व गरीब चीज़ हम खुद हैं, ज़ायरीन। इसके बावजूद मेरा जी चाहता था कि हम में से कोई इस मुक़द्दस सरज़मीन पर पाँव रखने की खुशी में वालिहाना अंदाज में दोनों बाजू उठाकर या अली का नारा लगाए और फिर विजदान की कैफियत में चिल्लाए, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और फिर हुजूरी की खुशी से बेखुद होकर दमादम मस्त कलंदर की धमाल शुरू कर दे। लेकिन ज़ायरीन सर लटकाए खड़े रहे, हत्ता कि एक वसीओ अरीज़ बस आकर हमारे सामने रुक गई और एक ऐलान गूंजा, ख़वातीनो हज़रात, बस में तशरीफ़ रखिए। बस ज़ायरीन को लेकर एक बड़े से शेड के सामने जा रुकी। लदे फंदे मुसाफिर शेड के एक हिस्से में रखी हुई बेंचों पर बैठ गए और अपने अपने सामान का इंतज़ार करने लगे। सामान आया तो एक अफरा तफरी मच गई। सब ने शेड के इस हिस्से पर धावा बोल दिया जहां सामान उतारा जा रहा था। हाथों में टोकरियां, बैग, थैले, बोतलें, कंधों पर लटकते हुए कंबल, लोइयां संभालते हुए वो सब सूटकेसों, ट्रंकों और बैगों और बिस्तरों की तरफ बढ़े। फिर एक शोर उठा, ये सूटकेस मेरा है, मेरा बैग कहाँ है? मेरी टोकरी यहाँ पड़ी थी, मेरा सामान नहीं आया, मेरा सामान। 2 घंटे तक मुतवातर शेड में नफसा नफसी का आलम रहा। 2 घंटे मुसलसल सामान 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 की आवाज़ें गूंजती रहीं। सामान किधर गया? सामान संभालो, सामान चेक कर लो, सामान गुम न करना, सामान पकड़ो, सामान दे दो, मेरा सामान, हाय मेरा सामान। वो होंठ जो तैयारे में हिल रहे थे शेड में साकित हो गए। तस्बीहें जो सफ़र के दौरान उंगलियों में रेंगती रही थीं, रुककर कलाइयों पर चढ़ गईं। चेहरे जो तकदीस भरी उम्मीदों से मुनव्वर थे, सामान की लगन में मुतफक्किर होकर बुझ गए। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे हम सब ने इतना लंबा सफ़र सिर्फ इसलिए इख्तियार किया था कि जद्दा एयरपोर्ट के इस शेड से अपना सामान हासिल कर सकें। उस वक्त सामान के सिवा कायनात में कुछ भी ना था। सामान हमारी मंजिल था, सामान हमारा मकसूद था, सामान हमारा मत्फ़ा नज़र था। किसी को याद ना रहा था कि हम ज़ायरीन हैं, कि हम वहाँ हज करने की गरज से आए हैं। किसी को शऊर ना था कि ये वो सरज़मीन है जहाँ बेसरो सामानी सामान बन जाती है। वो सब चिल्ला रहे थे, ए सामान मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। ए सामान मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, ए सामान मैं हाजिर हूँ। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ छट गई। बारी बारी सब अपना अपना सामान सीने से लगाए शेड से बाहर निकल गए। जब मैं बाहर निकलने लगा तो दरवाजे पर खड़े अफसर ने मेरा पासपोर्ट देखकर कहा, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा।
کیونکہ آپ نے ابھی تک معلم نامزد نہیں کیا اور واجبات ادا نہیں کیے۔ معلم کہاں ملیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر حاجی کیمپ میں، جواب آیا۔ تو میرے اچھے ناظرین، کیا زبردست سٹائل ہے ممتاز مفتی کا، کیا کمال بات ہے، کیا تجزیہ ہے۔ دیکھیں ہم ایسے ہی انسان ہیں کہ وہ جو تقدیس بھرا ماحول تھا کہ سارے لوگ عبادت میں مصروف ہیں، دھیان ادھر کو لگایا ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ سامان 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 چل رہا ہے، ہم ایسے ہی تو کرتے ہیں۔ دنیا داری ہمیں کنیکٹ نہیں ہونے دیتی مکمل طور پہ اللہ کی طرف۔ کیسی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ تو لیجیے ایک اور چیلنج آ گیا ہے ممتاز مفتی کی زندگی میں کہ ایئرپورٹ پہ انہیں روک لیا گیا ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے۔ اب انہیں معلم کا بھی انتظام کرنا ہے، اور وہ کون سے ڈیوز ہیں جو پے نہیں کیے، کیوں نہیں کیے، اس بارے میں کل بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت ہی انٹرسٹنگ۔ نیکسٹ ایپیسوڈز بھی ہمارے ساتھ رہیے۔